आपकी जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में, जिसको आप कंफर्टेबली कैमरे में शेयर करने के लिए ओके है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं माइक लेकर के, हाथ ऊपर करेंगे, माइक लेके आप बोलेंगे, फिर उस प्रॉब्लम को मैं अच्छे से समझूंगा, फिर उसका जो मेरे स्टैंड पॉइंट से सोल्यूशन होगा वो आपको बताऊंगा। सर मैं एज अ टीचर अभी काम कर रहा हूँ, कंपटीशन सेशन की कोचिंग जो हम कराते हैं, और हरियाणा से, मैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद से हूँ। सर शुरू से ही, आज से करीब करीब 3-4 साल पहले से मैं तैयारी भी कर रहा हूँ और साथ के साथ बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। तो अभी तक कोई टेस्ट क्लियर हुआ नहीं है, और घर वालों का भी प्रेशर रहता है, इधर से अब शादी भी हो गई है तो वो भी प्रेशर है। आगे चल के फाइनेंशियली थोड़ा सा घर से अभी इतना कुछ है नहीं ज़्यादा कि लाइफ ऐसे ही सरवाइव हो जाएगी, तो उसकी रिगार्डिंग मुझे पूछना था कि सर आगे थोड़ा सा गाइड करिए। जब आप ऑलरेडी पढ़ा रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग कि वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा भी आ रहा होगा। यस सर। अच्छा पैसा आ रहा है या कम आ रहा है? नहीं सर, बहुत कम। बहुत कम आ रहा है। हाँ जी। किन बच्चों को पढ़ा रहे हो आप? यही कंपटीशन सेशन का ही, और साथ के साथ मैं अच्छा, अपनी तैयारी भी कर रहे हो और उनको पढ़ा भी रहे हो? यस सर। तो पूछते नहीं है कि आपका हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, पूछते हैं। फिर आप क्या तो बोलते मेरा हैं? एक ही जवाब होता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम क्लियर होता है वो ओवरऑल एवरेज से होता है। आप कितने अटेम्प्ट दे चुके हो अभी तक? करीब करीब 8 से 10। तो ये गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस का जो क्रेज़ है वो तो सबको पता ही है इंडिया में कितना क्रेज़ है, बट इसके अलावा, क्योंकि अभी आपकी कोई एज बहुत ज़्यादा तो हुई नहीं है, ऐसा नहीं आप 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अभी चाहो तो और बहुत कुछ कर सकते हो। कुछ और क्यों नहीं करते हो? इसी के पीछे क्यों पड़े हो? अगर नहीं हो रहा, 10 बार आपने ट्राई किया, नहीं हो रहा, तो कुछ और क्यों नहीं करते हो? और क्या करें सर? मतलब इसके अलावा कुछ और करने को है ही नहीं। और अगर देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी इन्होंने जो बोला इसमें। और ये जो ये कह रहे हैं, ऑल्दो आप लोग हंस रहे हो, लेकिन ये बहुत लोगों की सोच है इंडिया में, करोड़ों लोगों की, कि और क्या करें। तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यूएस में जब गोल्ड रश हुआ था, सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने नहीं कमाया था जो गोल्ड के पीछे भाग रहे थे या गोल्ड को ढूंढ रहे थे, उन्होंने कमाया था जो उसके टूल सप्लाई कर रहे थे। तो जिस तरह से आपकी सोच है, बस इतना सा समझना ध्यान से, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं आपकी प्रॉब्लम का। ऐसी सोच इंडिया में करोड़ों लोगों की है और वो बदलने वाली नहीं है। चाहे मेरे कितने भी सेशंस देख लो, किसी को भी सुन लो, कुछ भी पढ़ लो, वो बदलने वाली नहीं है। वो ये कह सकते हैं आपके रग रग में दौड़ रही है बचपन से ही, कि भाई अगर आप सरकारी अफसर हो तब तो कुछ हो जिंदगी में, नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो। ये दिमाग में बैठा हुआ है। करोड़ों लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन वैकेंसीज लिमिटेड है। उसको क्रैक करने में, क्रैक कर भी लिया तो कितना कमा लोगे? 50,000, 60,000, 1 लाख। लेकिन वो करोड़ों लोग जो क्रैक करना चाहते हैं, जिनका नहीं होने वाला, लेकिन उन्हें इसके अलावा और कुछ समझ ही नहीं आता है, वो कहते हैं इसके अलावा करें क्या? मतलब इसके अलावा उनको कुछ और करना ही नहीं है। 2 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट, 20 अटेम्प्ट देते ही रहना है, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग यहां पर वहां पर। तो उनको तैयारी करवाओ और पैसा कमाओ, इसमें गलत क्या है? इंस्टीट्यूट भी तो बहुत हैं सर, कंपटीशन इसमें भी ज़्यादा है। ज्यादा कहां है? इंस्टीट्यूट में ज्यादा कंपटीशन है या तैयारी करके क्रैक करने में ज्यादा कंपटीशन है? तैयारी करके क्रैक करने में। तो बेटर क्या हुआ दोनों में से? और अपसाइड कहां पे ज्यादा है? देख रहे हो रिस्क रिवॉर्ड को, समझ पा रहे हो आप? मैंने क्या कहा कि कैंडिडेट्स हैं करोड़ों जो क्रैक करना चाहते हैं, वैकेंसीज हैं लिमिटेड, तो ये भी कोई खेल तो है नहीं। इंस्टीट्यूट्स भी बहुत है, उसमें भी अपनी जगह बनाना कोई खेल तो है नहीं। तो मुश्किल तो दोनों है। ज्यादा मुश्किल अभी आपने खुद कहा वो है एंट्रेंस को क्रैक करना, लेकिन अपॉर्चुनिटी कहां ज्यादा बड़ी है? क्रैक करने के बाद तो एक लिमिट है ना जहां तक आप कमा सकते हो। लेकिन अगर क्रैक करवाने वाले लोगों में आप आ जाते हो, क्योंकि क्रैक करने वाले ज्यादा है, करवाने वाले कम है कंपैरेटिवली, और अगर इसमें अपनी जगह बना लेते हो तो अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, अपसाइड क्या है, कितना कमा सकते हो, ऊपर की लिमिट क्या है? अनलिमिटेड है ना। तो ये क्यों नहीं करते? हम अपने माइंड के ब्लॉकेजेस को कैसे रिमूव करें जब हम एक बिज़नेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, या फिर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर उस डोमेन में घुसना चाहते हैं जहाँ हम कभी गए नहीं। लाइक एज अ स्टूडेंट मैंने सिर्फ पढ़ाई करी है, एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम निकाला है और मैं जॉब कर रही हूँ। बट सपोज़ मैं एक बिज़नेस करना चाहती हूँ, सपोज़ आई वांट टू टीच, लॉन्च अ प्रोडक्ट, डू वॉट एवर। तो हमारे माइंड को कैसे ट्रेन किया जाए टू बी फ्रेंडली एंड एक्सेप्टिंग टू मनी, टू बी एक्सेप्टिंग टू अपॉर्चुनिटीज़। आप
थोड़ा सा बताएंगे शॉर्ट में कि आपके माइंड में क्या बिजनेस प्लान है, क्योंकि अगर आप अपना कुछ करने का सोच रहे हैं तो कुछ वेग सा आइडिया जरूर होगा माइंड में कि मैं ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रही हूँ, ये मेरा प्लान है, Right. तो वो थोड़ा डिस्कस करेंगे. So, sir, I come from IIT. I have done my master's in maths. All right. And what I'm trying to do is I'm trying to either launch a course or teach students abroad in IB curriculum, because India mein we are doing CBSE, right? So I have started also. I've taken 1 or 2 students now in IB curriculum, teaching them, giving like 1 hour session and charging per session. Only that much I have started. But what I intend to do in long term is sell either a course, make my own course in that curriculum, or maybe form batches of students and take online classes abroad. Because why abroad? I'm saying only because the money is good there. So I want to know that how can I expand there and how can I like train my mind to accept money. मेरे को ये बताओ कि अगर आईबी बोर्ड के ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको जब आप पढ़ाते हो, मैथ्स पढ़ाओगे ऑब्वियसली क्योंकि उसमें आपने मास्टर्स किया हुआ है, क्योंकि सामने वाला भी पूछेगा कि आपने क्या किया हुआ है, तो यू कैन ऑलवेज से दैट कि मैंने ये किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ विच मैं पढ़ा सकती हूँ बच्चों. Right. तो ये जो बच्चे हैं इंटरनेशनली कितना पे करते हैं, ऑन अ पर आवर बेसिस पे करते हैं? Right. इनके जो पेरेंट्स हैं कितना पे करते हैं यूजुअली? Around 1,000-1,500. 1,500 व्हाट डॉलर्स? No sir, rupees INR per hour. तो एक दिन की लिमिट आ गई आपकी 8 से 10,000 रुपए की. But that is if you are getting students. Right now I'm not like. गेटिंग स्टूडेंट्स इज नॉट अ प्रॉब्लम. वो आपको इसलिए प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि आपको मैथ्स पढ़ाना तो आता है, Right. बट आपको मार्केटिंग नहीं आती है, Correct. इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है. Correct. किसी को मार्केटिंग आती है और मैथ्स पढ़ाना नहीं आता है और उसको बोला जाएगा कि तुम आईबी बोर्ड के बच्चों को मैथ्स पढ़ाओ, Right. That is an issue. तो वो घबरा जाएगा, वो कहेगा Right. यार क्या बोल रहे हो, Yes. है ना. वो कहेगा मैं लीड्स लेके आ सकता हूँ, मैं उनको कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी. दैट इज़ 1. 2, ये जो आप अभी कर रहे हो इसमें इंडिया में भी बहुत सारे अब तो आईबी बोर्ड के स्कूल्स खुल गए हैं Right. जहाँ पर के पोटेंशियल अच्छा है, जहाँ पे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है. Right. तो वाई रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स ओनली टू इंडिया और टू यूएस? वी कैन टारगेट द एंटायर वर्ल्ड. तो अब हम ये देख रहे हैं कि देखते कैसे हैं बिजनेस को और अपॉर्चुनिटी को. पहले चैट जीपीटी से जा करके पूछो कि वर्ल्ड वाइड कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि आईबी बोर्ड के स्कूल्स में पढ़ रहे हैं. अगर स्पेसिफिकली आप कुछ क्लासेस को टारगेट कर रहे हो, जैसे MYP1, MYP2 या व्हाटएवर, जो भी आप जिसको भी टारगेट कर रहे हो, आप वो डेटा निकाल सकते हो कि आपकी जो टारगेट सेगमेंट है वो कितनी बड़ी है. उसमें से हर एक को ट्यूशन की जरूरत नहीं है. Right. कुछ बच्चे हैं जिनको जरूरत है, जो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं स्कूल में, तो वो नंबर आपके पास में निकल करके आएगा. मान लो 2 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है. अब आता है कि कैसे उन लोगों तक पहुंचा जाए. वो आज की डेट में बहुत आसान हो गया है. वो आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. तो आप क्या कर सकते हो, किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो. बट इस तरह से हमारा माइंड ट्रेन नहीं है, Yes. क्योंकि हम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं. जैसे ही मैं बोलूँगा प्रोफेशनल की हेल्प लो, तो आप कहोगे अच्छा वो कोई फ्री में थोड़े ना आएंगे, पैसे लेंगे. हाँ तो लेंगे, Yes sir. आप भी तो पढ़ाओगे तो पैसे लोगे. Right. आप जॉब कर रहे हो उसके भी पैसे ले रहे हो. तो वो एक जॉब कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं आपके लिए, पैसे ले भी रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है. इन अदर वर्ड्स देयर आर लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर, जहां पर आप जाओगे और जा करके उनको बोलो कि मेरे को लीड्स जनरेट करके दो इस तरह के पेरेंट्स की, उनकी सबकी मेरे को ईमेल आईडीज चाहिए जिनके बच्चे आईबी बोर्ड में इन क्लासेस में पढ़ रहे हो. तो वो आपको लीड जनरेट करके दे देंगे रीजनेबल से अमाउंट में. मान लो $50 लिया, $100 लिया, तो क्या लगा आपका. अभी आप अपनी जॉब नहीं छोड़ रहे, जॉब कर रहे हो, साथ साथ में ये कर रहे हो. Yes sir. मे बी ऑन वीकेंड्स, मे बी यू आर जस्ट गिविंग इट अ शॉट कि देखती हूं कितने लोग आते हैं मेरे पास में. और वहां पे कोई ना कोई हुक होना चाहिए. हुक क्या होता है कि इफ यू डायरेक्टली गो एंड से कि मैं ये पढ़ाती हूं, तो बंदा सोच में पड़ जाएगा, कहेगा यार मैं ये क्लास लूं ना लूं. हुक मीन्स फ्री ट्रायल क्लास. तो आपकी अपनी एक वेबसाइट होगी, उस पर सारे सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे, उसके लिंक्स होंगे जहाँ पे जा करके वो देख सकते हैं कि आप क्या पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो. कुछ पेरेंट्स के रिव्यूज़ होंगे, टेस्टिमोनियल्स होंगे. और जब आपके पास में लीड्स आ जाती हैं तो उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, शुरू यहाँ से कर सकते हो, यानी ईमेल्स भेजने से. कुछ 1000-2000 लोगों को ईमेल्स भेजी, उसमें से 10-15 लोगों ने ट्रायल क्लासेस ली. उसमें से अगर उनको बेनिफिट हुआ तो मान लेते हैं 30-40% ने आगे उसको कंटिन्यू किया, जहाँ से आपको इनकम आनी शुरू हुई. तो यहाँ से कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यहाँ से पैसा कमाया जा सकता है. यानी अगर 3 बच्चे भी मिल गए और हफ्ते में 3 क्लासेस भी लेते हैं
तो आपके पास में डेली का 3,000 रुपये आ रहा है, आपके पास में हफ्ते के 9,000 रुपये आ रहे हैं, दैट मीन 36,000 रुपये महीने का आ रहा है। तो अब जो नेक्स्ट लेवल पे जाना है उसका तरीका यह है कि इस 36,000 रुपये को एज इनकम मानो ही मत। ये बिजनेस का पहला लॉ है। इस 36,000 को री इन्वेस्ट करना है 1 लाख बनाने में। अब वो कैसे होगा? बहुत सिंपल है, किसी एजेंसी को हायर करो जिसका ये एक्सपर्टीज हो कि ओवरऑल मार्केटिंग कैसे करते हैं इस पर्टिकुलर स्पेस में, एडटेक स्पेस में। तो वो एजेंसी क्या करेगी, आपके लिए प्रॉपर एड्स रन करेगी मेटा नेटवर्क पे, गूगल नेटवर्क पे, उसमें रीमार्केटिंग करेगी, रीटारगेटिंग करेगी। ये सब टर्म सुनने में आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन ये सर आई अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड राइट। तो वो लोग जिन्होंने एक बार आपकी ऐड देखी वो एक बार में कन्वर्ट नहीं होंगे। फ्री ट्रायल क्लास उनको बार बार दिखेगा। मान लो आपका फेस, आपका नाम, फिर उसके बाद में फ्री ट्रायल क्लास फॉर आईबी बोर्ड, ये वो करके एक बढ़िया सी ऐड बनी, वो रीटारगेटिंग हो रही है। मतलब वो जहां भी जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, उनको हर जगह आपकी ऐड दिख रही है। फिर उन्होंने ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है आज के डेट में, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां पर आप उसको यूज करके, जैसे टीचेबल है और है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप प्लग एंड प्ले कर सकते हो। यानी वो जूम से ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है और बहुत सारे जो वीडियो ऐप्स है उससे ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। तो वो तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कोविड के बाद में। तो वहां पे आप एक रीजनेबल सा अमाउंट दोगे, आपका एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाएगा जहां से आप पूरे वर्ल्ड की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। तो ये हो गया इसका दूसरा फेज। पहला फेज क्लियर है। पहले फेज में आपने खुद कहीं से थोड़ी सी लीड जनरेट करी, यानी कितना इन्वेस्ट किया, मे बी 8-10 हज़ार रुपए लीड्स जनरेट करने में। फिर ईमेल भेजने में तो पैसे लगते नहीं है, ईमेल्स भेजी, वहां से कुछ लोग आए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, 20-30-50 हज़ार रुपए आए, फिर उसको री इन्वेस्ट किया, फिर किसी मार्केटिंग एजेंसी को लेकर के आए जिन्होंने चार्ज किया मान लो 20-30 हज़ार रुपए। दैट इज ओके, आप कमा रहे हो एक हाथ से, दूसरे हाथ से उनको दे रहे हो। बट उनसे पहले डिस्कस किया कि इससे कितने का रोएस आएगा। रोएस का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। वो कहेंगे 5 तक का तो आ जाएगा। दैट मीन्स अगर वो 20,000 रुपए स्पेंड कर रहे हैं तो 1 लाख की सेल हो रही है। ये है दूसरा फेज। तीसरा फेज आएगा विच इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, जब आपको रियलाइज होगा कि मार्केट तो उससे बहुत बड़ी है जितना मैं सोच रही थी, क्योंकि मेरी सोच तो बस यहीं तक जा रही है। अब मेरे पास में लीड्स बहुत आ रही हैं मार्केटिंग के थ्रू, उससे बहुत ज़्यादा आ रही है जितना मैंने सोचा था। इतने बच्चों को मैं पढ़ा भी नहीं सकती, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से मैं मैक्सिमम 8 घंटे पढ़ा सकती हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? लेट मी हायर पीपल और ट्रेन पीपल जो पढ़ाएंगे। अब आप आ गए एक अलग लेवल पे, यानी अब आप इस पूरे ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हो। और अगर ऐसे लाखों बच्चे हैं जो ये पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है आईबी बोर्ड की, तो मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। करेक्ट, आई हैव टॉट एंड आई हैव रियलाइज्ड दिस, यस। अब इस स्पेस में आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाएगी। वो कब बढ़ेगी? जब आप खुद पढ़ाओगे और खुद उन प्रॉब्लम्स को समझोगे और उनके सॉल्यूशंस निकालोगे। तो अब आप आगे अपनी टीम खड़ी कर सकते हो जो पढ़ाएंगे। अब इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर मान लो 1,000 रुपये घंटे का मिलता है, एक दिन में 8 घंटे पढ़ाया, यानी कि 8,000 रुपये, तो महीने का हो गया 2,40,000 रुपये। सैलरी कितनी देनी पड़ रही है इंडिया में? इंडिया में लोगों की तो कोई कमी है ही नहीं, जनता की तो कोई कमी है ही नहीं। तो आपने उधर से कमाया 2,40,000 रुपये, आगे सैलरी दी मान लो 40-50 हज़ार रुपये, दे विल बी मोर देन हैप्पी। क्योंकि अगर वो किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वहाँ उनको सैलरी मिल रही है 30-40 हज़ार रुपये, आपके साथ मिल रही है 40-50 हज़ार रुपये। अभी कितना स्केल हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है, कोई अपर लिमिट नहीं है। क्योंकि अगर एक्चुअल में आप मान लो अपने बिजनेस को इस लेवल पे ले आते हो जो मैं बोल रहा हूँ, ये 3rd स्टेज है, जहाँ पर आपकी महीने की, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता, 8-10 लाख की सेल हो रही है, यानी साल के 1 करोड़ के आसपास की सेल हो रही है। अब आप एक डिसीजन ले सकते हो कि या तो इसको मेरे को खुद ही अपने बेस पे आगे बढ़ाना है, या फिर एक्सपर्ट्स को लेकर के आना है। वो कौन होते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, पी फर्म्स होती हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं। तो एनीबडी वुड बी मोर देन हैप्पी टू इन्वेस्ट इन सच अ बिजनेस जहाँ पे ग्रॉस मार्जिन होगा 50-60% के आसपास। मतलब अगर आप 1 करोड़ की सेल कर रहे हो तो 50 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से टैक्स भी निकाल दो तो नेट प्रॉफिट इज गोइंग टू बी क्लोज टू अराउंड 35 लाख रुपए। तो इट इज़ लाइक अ गोल्ड माइन फॉर एन इन्वेस्टर, अगर आपने इस बिजनेस मॉडल को प्रूव कर दिया है तो। This will also take me some time, अभी because I've just started. Obviously, everything takes time. बिना टाइम के तो कहीं कुछ होता ही नहीं है। तो उसमें पेशेंस चाहिए और लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि आज मैं शुरू करूंगी और 1-2 महीने में ये हो जाएगा, 2-3 महीने में ये हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा, नहीं। बिजनेस में यू नीड टू हैव अ विजन ऑफ एटलीस्ट 3 years, और उसमें भी एक क्लियर गोल पोस्ट होना चाहिए कि इस पॉइंट पे जाकर के मैं जॉब छोड़ दूंगी।
जब मेरी जो इनकम है वो जो अभी सैलरी आ रही है उससे बढ़ जाएगी या उतनी हो जाएगी, देन आई टेक द प्लंज, फिर जॉब छोड़ करके मैं फुल टाइम इसमें आ जाऊंगी। अगर एक्चुअल में आप ये कर लेते हो जो मैंने अभी कहा, जो करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसकी नीड है मार्केट में, क्योंकि अगर वो यूएस में किसी टीचर के थ्रू ये काम करने की कोशिश करेंगे तो उनकी कॉस्ट आएगी 2 से 3 हज़ार रुपए। इंडिया से अगर करवाएंगे तो उनकी कॉस्ट आएगी 1000 से 1500 रुपए। तो आपके पास में एक प्राइस का एडवांटेज है, वही सेम एडवांटेज जो हमारी आईटी कंपनीज के पास में है, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सब के पास में क्या एडवांटेज है, यही तो है। तो इस मॉडल को जहां तक मैं देख पा रहा हूं, इट इज बिग। अब अगर ऐसी आपकी विजन है और अंदर से ये आ रहा है कि आई वॉन्ट टू मेक इट पॉसिबल, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ मल्टीनेशनल कंपनी फ्रॉम इंडिया जो पूरे वर्ल्ड में लाखों बच्चों को मैथ्स पढ़ाएगी, अब चाहे वो आईबी बोर्ड से हो चाहे किसी भी बोर्ड से हो, डजेंट मैटर, बट मैथ्स में सबसे बड़ी कंपनी हमारी होगी। और शुरू आप मैथ्स से कर रहे हो, बाद में आगे जाकर के डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप जब जरूरत लगेगी तो। बट दिस आइडिया इज अ ब्रिलियंट आइडिया। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर डिजायर इज, व्हाट यू आर विलिंग टू सैक्रिफाइस फॉर इट, एंड आपकी विजन कहां तक है, आप कहां तक देख पा रहे हो। इस तरह से देखा जाता है, समझा जाता है। अगर आपने ध्यान से समझा है मैंने क्या बोला है या अभी क्या इनके साथ में डिस्कशन किया है, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ एक ही जगह पे था, प्रॉब्लम प्लस इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। ये आइडिया इनके लिए बहुत अच्छा है, आप सबके लिए बेकार है। तो अगर आप में से किसी को ये लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ी आइडिया है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, नहीं, बिकॉज द पैशन दैट शी हैज गॉट फॉर मैथमेटिक्स और जो इनका बैकग्राउंड है, जिस लेवल पे ये उसके अंदर डेप्थ में गई हुई है, इनके लिए ये करना खेल है। इसको इस तरीके से समझो कि स्विमिंग में ऑलरेडी नेशनल चैंपियन है, अब ये स्विमिंग सिखा रही है बच्चों को नेशनल चैंपियन बनने के लिए। सो दिस मेक्स सेंस फॉर हर। बट अगर आप में से किसी को स्विमिंग आती नहीं है और मेरी ये बातें सुनी, बढ़िया तो लग रहा है और चले गए लोगों को सिखाने, वो कहेगा सर एक बार आप करके तो दिखाओ जरा आप जो कह रहे हो, और आप गए और वापस ही नहीं आए तो कौन सिखाएगा, कौन बनेगा करोड़पति। तो मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा कि आपको क्या करना है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि सोचते कैसे, बड़ा कैसे सोचते हैं। हाय सर, सर मेरा क्वेश्चन था कैश फ्लो को लेके। तो जैसे कि हमारी इनकम चाहे जितनी बढ़ जाए, चाहे 25,000 थी स्टार्टिंग में आज से 2 साल पहले, 50,000 होगी, 60,000 होगी, 1 लाख हो गई, 1.5 लाख हो गई, बट क्योंकि पेरेंट्स ने लोन बहुत ज़्यादा ले रखा होता है, हर किसी की फैमिली में ही होता है, जब बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो वो लोन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और अब वो लोन को रिकवर कर रहे हैं। वो लोन कहाँ से रिकवर हो रहा है, जो बच्चा इनकम कमा रहा है। अब जब हमारा कैश फ्लो ही ऐसा बना हुआ है कि जो आधी इनकम चाहे जितनी बढ़ जाए वो पहले जाएगी लोन्स में, अब वो लोन्स तो चलते रहेंगे 2-3 साल और, अब वो 2-3 साल में कोई एक नया और लोन हम ले लेंगे, तो कैश फ्लो तो कभी मतलब अनब्लॉक होगा ही नहीं। तो सर उस कैश फ्लो को मैंने कई बार कोशिश की कि मतलब मनी मैनेजमेंट करके कि यहाँ से कैश फ्लो कट कर दिया, बट फिर वहाँ से हमारा वो जो कई बार पैशन है, अब जैसे घूमना पैशन होता है कई बार, या फिर कुछ इन्जॉयमेंट के लिए कुछ मूवी देखना, आप कट कर दोगे तो आप इन्जॉय नहीं कर पाओगे अपने लाइफ को। तो सर उसको ध्यान में रख के उस कैश फ्लो को इंक्रीज़ करना, और मल्टीपल इनकम्स भी हम तभी बना पाएंगे जब हम कैश फ्लो को बढ़ा के यूज़ कर पाएंगे, एसेट्स खरीद पाएंगे, या फिर अगर हम कहीं स्टॉक में लगाना है या फिर मेरे को एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो कैश फ्लो कैसे हम ब्रेक करें। आप क्या करते हो अभी, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो? जॉब करता हूँ, किस फील्ड में करते हो? डेटा साइंटिस्ट हूँ। तो ये जो कैश फ्लो की आपको प्रॉब्लम आ रही है, पहले तो ये समझो ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो आपको आ रही है, ज़रूरी नहीं है हर एक को आ रही है, क्योंकि हर कोई लोन नहीं लेता है, हर एक को लोन मिलता भी नहीं है जल्दी से। तो क्योंकि आपने लोन लिया हुआ है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका अगर हमको सोल्यूशन निकालना है परमानेंट, तो उसका सबसे पहला स्टेप ये है कि कोई और लोन नहीं लेना है तब तक जब तक कि ये लोन पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। जैसे कि गाड़ी का लोन, घर का लोन, इसका लोन, उसका लोन। दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ये लोन इतना बुरा नहीं है क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होता है। कितना है इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, माइक लेकर के बताओ। 15 होना चाहिए। नहीं, एजुकेशन लोन में इतना कहाँ होता है? नहीं, अब एजुकेशन लोन तो ख़त्म हो गया ना, अब कार के चल रहे हैं। तो आप ये कह रहे हो, अगर मैं सही से समझ पा रहा हूँ, कि हम अपने जो भी शौक हैं वो भी पूरे करें और पैसा भी बचा लें।
और सर तो ये दोनों काम साथ में नहीं, नहीं हो सकते, बिजनेस भी बनाना है और बिजनेस भी बना लें तो ये सब साथ में नहीं हो सकता। सर, क्योंकि ये तो अब हो चुका है ना पहले, क्योंकि अब जो लोन्स थे और वो जो उस समय में शायद वो नेसेसिटी दिखा है तो ले ली गई, और या तो बेच फिर दो गाड़ी गलती हो गई, शादी हो गई, तलाक दे दो, क्या हो गया। इस पॉइंट को ध्यान से समझो कि अगर आप अपने खर्चे बढ़ाते चले जा रहे हो तो उसकी कोई अपर लिमिट तो है ही नहीं। खर्चे बढ़ाना या कम करना पूरी तरह से हमारे हाथ में है। ये बात सच है या झूठ है? सच है। आप कितना बढ़ा सकते हो अपने खर्चों को? कोई अपर लिमिट है? स्काई। और कितना कम कर सकते हो? उसकी एक लिमिट है। तो अगर चाहे तो अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हो इंटेलिजेंटली, तो वहां से क्या होगा, आप पैसा सेव कर सकते हो। बट सिर्फ पैसा सेव करने से भी कुछ नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो पैसा आप सेव कर रहे हो उसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ में बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। यानी जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ नहीं रही है, टाइम के साथ साथ कम हो रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये भी सीखना पड़ेगा कि पैसे से पैसा कैसे कमाना है, विच इन इटसेल्फ इज अ बिग चैलेंज आज के टाइम पे। क्योंकि आप कैसे सीखोगे, जैसे लोग सिखा रहे हैं। बट क्या हो अगर मैं कहूं वो सारे जो फंडे हैं वो अब ऑब्सोलीट हो गए हैं पिछले 2 साल में बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ एआई। क्योंकि कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, पैसे की पूरी डेफिनेशन ही बदलने वाली है आने वाले कुछ सालों में। तो जिस भी तरह से आप पैसे से पैसा बनाने के चक्कर में लगे हुए हो, क्या हो अगर मैं कहूं उससे आपके पैसे की वैल्यू और कम होने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। तो इसको सीखो सबसे पहले तो, क्योंकि जॉब के साथ बिजनेस करोगे या नहीं करोगे उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जॉब से जो हमको सैलरी मिलती है दैट इज लाइक अ ड्रग, उससे बड़ा एडिक्शन क्या होगा। अगर नहीं मिले सैलरी टाइम पे तो क्या होता है, बौखलाने नहीं लग जाते हो, फ्रस्ट्रेट नहीं होने लग जाते हो, एंजाइटी नहीं होने लग जाती है, क्या हो गया कहीं मुझे निकाल तो नहीं रहे कंपनी में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, अरे मेरे खर्चे का क्या होगा, ईएमआई का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो आपकी पूरी लाइफ सैलरी के आसपास घूम रही है। सो कोई काम करोगे या नहीं करोगे उस पर तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर निकलोगे या नहीं निकलोगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बट एक बात पक्की है कि अपने खर्चे कम कर सकते हो, जो भी फालतू के लोन है वो उतार सकते हो। फालतू का लोन कौन सा होता है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अभी आपने खुद बताया कि इस पर इंटरेस्ट है 15%, विच इज़ वेरी बिग जब कंपाउंडिंग बीच में आ जाती है। तो रूल ऑफ 72 के अकॉर्डिंग समझोगे तो हर 5 साल में डबल हो रहा है। तो अगर आप 15% से अपने पैसे को बढ़ा रहे हो तो आप बहुत तेज़ी से अमीर हो रहे हो, और अगर 15% इंटरेस्ट दे रहे हो तो आप बहुत तेज़ी से गरीब हो रहे हो। तो ये गरीब होने वाले सारे काम बंद कर दो जस्ट बिकॉज दुनिया को दिखाना है कि मैं अमीर हूं। दिस डज नॉट मेक सेंस। दुनिया को दिखाने के लिए कि आप अमीर हो, एक्चुअल में गरीब हो रहे हो। हाउ डज इट मेक सेंस? एंड साइकोलॉजिकली अपने ऊपर स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो। तो सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है स्पेसिफिकली आपके केस में, वो ये है कि अगर मेरे को 1.5 लाख रुपए महीने का आ रहा है तो कैसे मैं अपने खर्चों को और कम करूं, और अगर अभी मैं 20-25 हज़ार रुपए महीने का बचा पा रहा हूं तो इसको मैं कैसे बढ़ा सकता हूं, कैसे अपने खर्चों को लिमिट में रख सकता हूं, कैसे अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकता हूं। इनफैक्ट अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी स्किल को अपग्रेड करने में। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो मैं काम कर रहा हूं ये आने वाले 2-3 साल बाद भी रहने वाला है, तो आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। डेटा एनालिस्ट, what does that mean? I don't think anybody is a better data analyst than all these AI based platforms. My profession is making that AI backend or only that. Your profession is making that or training that. दोनों में बड़ा फर्क है। Are you a software engineer? क्या आप उसको बिल्ड कर रहे हो या AI को ट्रेन कर रहे हो? Build is also includes the training part. नहीं, there is a difference between the two because if you are training that, ये जो मॉडल्स हैं इनको अगर आप ट्रेन कर रहे हो तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो ट्रेन हो करके वो खुद ऑटोनोमस हो जाएंगे और वो खुद को ट्रेन करने लग जाएंगे, तब आपकी जरूरत नहीं है। तो इस सच को देख लेना कि ये कोई बहुत ज्यादा टाइम तक के लिए नहीं है। अब इससे क्या होता है, जैसे हम इसको देखते हैं हमको डर लगता है तो हम देखते ही नहीं है, हम अपने आप को कहानियां सुनाने लग जाते हैं कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मेरी जरूरत तो हमेशा के लिए रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है बॉस। इस सच को देख लो कि बदलाव आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। जब ये क्लियर हो जाता है तब हमारे अंदर एनर्जी आती है कि देन व्हाट्स नेक्स्ट। फिर आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, उसमें पैसा लगाओगे
फालतू के खर्चे बढ़ाओगे नहीं, खर्चे कम करोगे, क्योंकि टाइम लिमिटेड है ना। वेट नहीं करोगे वो टाइम आने का जब इमरजेंसी वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाए, आज ही उसकी तैयारी कर लोगे। इनफैक्ट इमरजेंसी की तैयारी हमेशा पहले करी जाती है। जैसे एक बैटल ग्राउंड है, वहां पे लड़ाई शुरू हो गई है, अब तैयारी करोगे, तलवार चलाना सीखोगे या गन चलाना सीखोगे, या पहले कई साल तक करोगे तो लड़ाई में बचोगे। तो अगर ये बात समझ आ रही है तो आप उस पैसे को सबसे पहले तो री इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि रिटर्न सबसे ज्यादा वहां पर है। आप पैसे से पैसा कमाओगे तो रिटर्न आ जाएगी 10%, 15%, हद मार लोगे तो 20%। अगर उससे ऊपर की कोई बात कर रहा है कि 1 महीने में पैसा डबल, 2 महीने में पैसा डबल, 6 महीने में पैसा डबल, वो सब स्कैम है। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके चलोगे तो मैक्सिमम 15 से 20%। अरे तो वो तो तब फायदे का है ना जब पैसा बहुत है। मतलब आपके पास में 1 करोड़ रुपए है, उसमें 15% आया तो ठीक है, 15 लाख रुपए साल का आया। सेविंग्स ही 1 लाख रुपए है, साल के एंड में कितना आया? 15% की रिटर्न। कितना मिला भाई साहब? 15,000 रुपए एक साल का, महीने का 1,500 रुपए, खर्चा कितना है? 1 लाख रुपए। तो उसको क्या फायदा हो रहा है? तो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। जितने भी ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको बोलते हैं कि यहां ये पैसा लगाओ, वहां लगाओ, वहां लगाओ, वहां लगाओ, तो आपका तो पता नहीं, बट उनके लिए तो बहुत बढ़िया है बिजनेस मॉडल, क्योंकि सब अच्छा कमा रहे हैं। और आप शायद सपने में भी नहीं सोच सकते हो कितना कितना कमा रहे हैं। लाखों में नहीं, करोड़ों में कमा रहे हैं महीने का। बट अगर आपने अपने 2-4 लाख रुपए की सेविंग को 10-15% से ग्रो कर भी लिया किसी के एडवाइस के बेस पे और सारा टाइम वहीं झोंक दिया, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं हो सकती है। करना क्या चाहिए? अपने आप को उस वॉर के लिए तैयार करो जो वॉर आने वाले 2-3 साल बाद आपके सामने होगी। और तब ये जो थोड़ा बहुत पैसा होगा, 2-4-5 लाख रुपए, ये काम नहीं आएगा। यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ इन सच अ वे कि अगर आज 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो तो आने वाले 5 साल बाद आप 2 लाख कमाओ, 3 लाख कमाओ, 4 लाख कमाओ। वहां पे है ना एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स। बट वो कैसे होगा? अपना कुछ करके होगा या जॉब करके होगा? दैट यू नीड टू फिगर आउट। तो उसकी डेप्थ में चले जाओ, मतलब पूरा माइंड का जो फोकस है वो उस जगह पे लगा दो। देन यू विल स्टार्ट गेटिंग आंसर्स। फिर वहां पे एनर्जी लगाओ और फ्यूचर के लिए आज अपने आप को तैयार करो। आप में से कितनों को पता है, अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपना ये एक बिजनेस जो मेरी वाइफ ने शुरू किया था proud.com के नाम से, उसको लॉन्च किया है। कितनों को पता है आप में से? कुछ लोगों को ना ये लग रहा है कि मेरा जो बिजनेस था, यूट्यूब पे कुछ लोग बात कर रहे हैं, मुझे पता लगा कि मेरा एक बिजनेस था। अब तो वो था नहीं, वो है। इमेजेस बाजार जो 20 साल पहले मैंने शुरू किया था, तो अब एआई की वजह से वो बिजनेस खत्म हो गया है। इसलिए मैं अपने इसको बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूं। बकवास। मैं अगर आपको ये बात बोल रहा हूं या कुछ भी किसी को बोलता हूं तो उतना ही बोलता हूं जितना मैं खुद करता हूं अपनी लाइफ में। जितना करता हूं उससे कम ही बोलता हूं, क्योंकि जो मैं करता हूं, जिस लेवल पे करता हूं, अगर वो बोलने लग गया तो वो डाइजेस्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं उसी लेवल तक बोलता हूं जहां तक आप डाइजेस्ट कर सको। बट मैं हिंट दे सकता हूं कि आज भी डिस्पाइट एआई, क्योंकि एआई को हमने आज अडॉप्ट नहीं किया है, एआई को हम फ्यूचर में अडॉप्ट नहीं करने वाले हैं। एआई को हम आज से 2 साल पहले अडॉप्ट कर चुके हैं अपने बिजनेस में, और इस तरीके से इंटीग्रेट कर दिया है कि हमारी जो कॉस्ट है वो 10 या 20 गुने से नहीं, 100 गुने से कम हो गई है और रेवेन्यूज बढ़ गई है, क्योंकि हमने अनलिमिटेड प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं। ये सब मैं बातें करता नहीं हूं, तो इसलिए यूट्यूब पर कोई भी उठ करके कोई भी पंटर कुछ भी बोलने लग जाता है। तो अगर मैं बिना कुछ कहे आपको कुछ हिंट दूं तो वो ये होगा कि ये जो मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूं कि एआई की वजह से ये होने वाला है, वो होने वाला है, जिसको मैं इन्फिनिट इंटेलिजेंस बोलता हूं, उसको इस तरीके से हमने इंटीग्रेट कर दिया अपने बिजनेस में सीमलेसली। मैंने कहा ना, कॉस्ट रिड्यूस बाय 100 टाइम्स। जिस काम को करने में हम महीने का 1 करोड़ रुपए खर्च रहे थे, आज वो काम हमारा 1 लाख में हो रहा है। तो खर्चे कम हो गए हैं, आउटपुट बहुत बढ़ गया है और रेवेन्यू बढ़ गया है, क्योंकि हमने कॉस्ट खत्म कर दी, क्योंकि हमने कॉस्ट ऑलमोस्ट जीरो कर दी। पहले हम एक इमेज बेच रहे थे अपनी साइट में ऑन एन एवरेज 20,000 रुपए की एक इमेज, आज कितने की बेच रहे हैं? 160 रुपए की। अब आप कहोगे सर कमाओगे कैसे? आउटपुट बढ़ गया ना। तो नाउ वी आर डायरेक्टली कॉम्पीटिंग विद ChatGPT। ये बात अभी मेरी समझ नहीं आएगी, बट अगर कोई डीप में जाना चाहता है तो जा करके एक्चुअल में देख सकता है और समझ सकता है
कि अगर आप चैट जीपीटी पे जाते हो तो वहाँ पे भी फ्री में तो कुछ है नहीं, $200 का प्लान है, वो भी अगर आप यूज़ करोगे ना, कितने यूज़ करते हैं आप में से वो $200 दे करके, तो बीच बीच में हैंग करता है, इश्यूज आते हैं। पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा होने लगा है, मतलब मैं पीडीएफ्स वगैरह भी काफ़ी बनाता हूँ वहाँ से, तो वो बोलता है कि मैनी पीपल आर यूजिंग इट, वेट फॉर सम टाइम, तो फिर वो नोटिफाई करता है काफ़ी देर बाद। एग्जैक्टली मतलब क्या हो रहा है, $200 भी आपने दे दिए, बीच में हैंग हो गया, यानी आपका तो काम बीच में रुक गया उसकी वजह से। और प्लस अगर आप वहां से कुछ जनरेट करते हो, मान लो इमेजेस जनरेट करते हो वहां से, मिड जर्नी से या कहीं से भी, पहले तो आपने महीने का 15-20 हज़ार रुपये का प्लान लिया, फिर आप जनरेट करोगे, उसमें से बहुत सारी इमेजेस जनरेट सही होंगी, बहुत सारी खराब होंगी, उसके बाद भी जो जनरेट होगी अगर उसको आप अपस्केल करोगे यानी उसको बड़ा करोगे साइज में, तो उसमें बहुत तरह के इश्यूज आ जाएंगे, वो पिक्सेलेट हो जाएगी, फिर उसको आप जब बारीकी से देखोगे तो उसमें बहुत तरह के इश्यूज आपको दिखेंगे। प्लस आपके पास में मॉडल से परमिशन नहीं है, अगर आपने किसी मॉडल की या किसी पर्सन की इमेजेस जनरेट करी और वो अगर किसी की मिलती जुलती है, मान लो उसकी शक्ल आपसे मिलती है और वो किसी ऐड में आ गई, तो आप जा करके सू कर सकते हो। और ऐसे कई केसेस पूरे वर्ल्ड में ऑलरेडी चल रहे हैं जहां पर लोगों ने एआई से इमेजेस जनरेट करी, अपनी ऐड में यूज करी, इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में करोड़ों रुपए के केसेस उनके ऊपर हुए पड़े हैं। तो रिस्क बहुत बड़ा है। हमारे यहां पे क्या है, रियल पीपल विद प्रॉपर एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मॉडल्स के साथ में, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यानी कि अगर आपने इमेजेस हमारे यहां से ली, यूज करी, कल को कोई लीगली पंगा पड़ा तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। प्लस आपको एडिटिंग नहीं करनी, आपको अपना टाइम नहीं लगाना, ये जो बार बार हैंग होता है एआई बेस्ड सिस्टम्स, उस सब में आपको नहीं पढ़ना। प्लस जो आप देख रहे हो वो आपको मिल रहा है और उससे बहुत कम टाइम में मिल रहा है जितना कि यहां से मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नीड फैमिली ऑन अ वेकेशन एट अ सी बीच, अगर ये आप वहां से क्रिएट करते हो तो आपको मान लो टाइम लगेगा 2 से 3 घंटे फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने में, एडिटिंग करके, ये करके, वो करके। उसके बाद भी राइट्स नहीं है आपके पास में उन मॉडल्स के जो उन फोटोग्राफ्स में है। उनमें से किसी की भी शक्ल अगर किसी भी मॉडल से मिलती है तो वो मॉडल कल को आपके ऊपर, उस ब्रांड के ऊपर, आपकी एजेंसी के ऊपर केस कर सकता है। हमारे यहां से आप लेते हो तो पूरे राइट्स हैं, आपने सर्च किया, वो काम जो 2 घंटे में हो रहा है हमारे यहां से कितनी देर में हो रहा है, 2 सेकंड में। सर्च किया, इमेज पसंद आई, अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन प्लान है हमारे पास में अब, पहले नहीं था अब है। यानी आप गए, आपने सीधा डाउनलोड किया, विद इन अ सेकेंड आपको इमेज मिल गई, आपने अपने कैंपेन में यूज करी, खेल खत्म। पहले वो इमेज थी 20,000 रुपए की हमारी साइट पे, आज बिकॉज हमने अपनी कॉस्ट कटिंग करी और बिकॉज एआई को हमने पूरे अपने वर्क फ्लो में इंटीग्रेट कर लिया, उसकी वजह से वो इमेज जो पहले 20,000 की थी आज हम कितने की दे पा रहे हैं, 160 से 600 रुपए के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द प्लान। इसकी वजह से क्या हुआ, सेल्स बढ़ गई है, कॉस्ट कम हो गई है, प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं। और उनको क्या लग रहा है, ये प्राव मैंने लॉन्च किया है क्योंकि मेरा बिजनेस बंद हो गया। अरे भाई, मेरे को इसलिए करना पड़ा क्योंकि पूरी दुनिया को मैं मना कर सकता हूं, अपनी बीवी को कैसे मना करूं? उसने 2 बार बोला, 4 बार बोला, 10 बार बोला कि मेरे लिए नहीं करोगे क्या? मैंने कहा ठीक है जी, जो आप कहो। मैं क्या करूं? कोई भी ब्रांड मेरे पास में आता है, इतने करोड़, उतने करोड़, ये कर दो, वो कर दो, ना, नहीं करूंगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म आता है कि अपनी वीडियोस हटा लो यूट्यूब से, यहां डाल दो, वहां डाल दो, ले लो 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, कितना चाहिए बोलो, एक्सक्लूसिव राइट्स दो हमको, ना, फ्री है तो फ्री है। बट जिंदगी में पहली बार मुझे प्रमोट करना पड़ा ये बिजनेस, और वो क्यों करना पड़ा वो आप शायद अब समझ पा रहे होंगे। मनी वॉज नॉट द रीजन। प्लस इस बिजनेस को डिजाइन इस तरीके से किया गया कि इसमें जेन्युइनली आप लोगों का कुछ फायदा हो सके। पहले यहाँ पे जब इस बिजनेस को शुरू किया था, शुरू में 1 साल पहले, तब यहाँ पे प्राइस था प्रोडक्ट्स का 2,000 से लेकर के 8,000 रुपए। आज कितना है, 199। तो ऐसा नहीं है ना इसमें हमारा बहुत प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर मैं आप लोगों से ये सब बातें कर रहा हूँ बिजनेस के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में, तो दैट मीन्स आई अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। अगर मैं बात करता हूँ पैसे से पैसा कैसे कमाना है, तो आई अंडरस्टैंड व्हाट मनी इज। सर, जैसे आप हमेशा बोलते हो कि कोई भी बिजनेस जीरो से शुरू करो, छोटे लेवल से शुरू करो, तो करंटली आई एम डूइंग पीजीडीएम, बट मैं कोई प्राइवेट जॉब, जैसा कि अभी एआई आने वाला है, तो मैं वैसे कुछ जॉब सेक्टर में नहीं जाना चाहती, तो मैंने खुद से एक बिज़नेस स्टार्ट किया है फूड कार्ट का,
2 महीने पहले, जिससे अभी मैं 60 to 70K का प्रॉफिट कर रही हूँ। और मैंने एक लड़का हायर करा है और उस कार्ड की टाइमिंग 4 आवर्स की है, इवनिंग में 6 to 10 PM। तो अब मैं चाहती हूँ कि इसको और अपग्रेड कैसे करना है, प्लस जैसे आप बोलते हो कि मनी से मनी बनाना है, तो एक आपने बिजनेस प्लान बताया था कैट्स एंड डॉग के फूड वाला, तो उसमें अगर मैं पैसे इन्वेस्ट करती, क्योंकि मेरे पास टाइम भी है प्लस मनी जो इससे आ रही है वो मैं भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ। और आपने बोला है कि मतलब कोई भी बिज़नेस सक्सेसफुल होगा उससे पहले 8-10 बिज़नेस ट्राई कर लेने चाहिए, तब एक क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है जैसा आपने बोला है। तो वो कैट एंड डॉग फूड बिज़नेस में मैं यहाँ का प्रॉफिट इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। आपके घर में कोई कैट या डॉग कुछ है? नहीं। हाँ, तो ये बिज़नेस अभी फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। ये जो आइडिया है, यानी कि जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं एक बार बता देता हूँ ये आइडिया क्या था। एक पर्सन है, उनसे डिस्कशन हुआ था कि भाई पेट फूड जो होता है वो ज़्यादातर मार्केट में नॉन वेज होता है, बट ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे नॉन वेज अलाउड नहीं होता है, तो वेजिटेरियन पेट फूड बनाया जाए जहाँ पे कि न्यूट्रिशन पूरा हो, उनको प्रोटीन पूरा मिले या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ मिले। बट इस बिज़नेस में एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है कि वो टेस्ट उसको पसंद आता है नहीं आता है उस पेट को, क्योंकि वो इंसान से ज़्यादा समझदार होते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, वो सूंघ करके ही बता देंगे कि उनके मतलब का है या नहीं है। तो इसको क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो जानवर जो बचपन से एक तरह का खाना खा रहा है उसको एकदम से इस पर स्विच किया जाए। तो स्विचिंग इज नॉट एन ऑप्शन। तो क्या करना होगा कि जब किसी ने किसी पेट को अडॉप्ट किया, जब वो बिल्कुल छोटा सा है, मान लो 1-2 महीने का है, तभी से उसको इस फूड पे लाया गया। तो यानी कि इसमें कोई अलग ही तरह का कुछ सोचना पड़ेगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यू डू नॉट हैव एन एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज इन डिजिटल मार्केटिंग, यू डू नॉट हैव एन एक्सपर्टीज इन पेट्स आपके पास में नहीं है, पेट फूड कैसे बनाना है वो नहीं है। तो अब क्या है? 2 चीजें हैं। एक आपने बताया कि यू आर डूइंग PGDM इन व्हाट? मार्केटिंग में आप कर रहे हो फुल टाइम या पार्ट टाइम बेसिस पे? पार्ट टाइम बेसिस। तो वहां पे आप थियोरटिकली सीख रहे हो जी। नॉट प्रैक्टिकली, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। एंड आप फूड कार्ट का जो बता रहे हो उसमें क्या कर रहे हो? उसमें हम सप्लायर से मोमोज एंड रोल्स वगैरह लेते हैं और कस्टमर्स में सेल करते हैं। बट कोई आपसे क्यों लेता है? एक्चुअली वो कार्ड हमने 2 मंथ्स पहले लिए है, तो वो जो कार्ड जिनसे लिए है वो ऑलरेडी उसको 1-1.5 साल से चला रहे थे, तो वो कार्ड के साथ हमें उनके कस्टमर्स भी मिले और हम वही टेस्ट दे रहे हैं जो प्रोडक्ट वो दे रहे थे, जिस डीलर से वो ले रहे थे, जिस सप्लायर से वो ले रहे थे, हम भी उन्हीं से ले रहे हैं। वो कार्ट कहाँ पर है? लक्ष्मी नगर में। तो आपने एक प्रॉपर कार्ट लगाई हुई है जी। जहाँ पे आप खुद होते हैं या कोई पर्सन होता मैं है? खुद भी होती हूँ और एक लड़का भी हायर किया है। तो इस बिजनेस को क्यों नहीं एक्सपैंड करते? व्हाई नॉट एक्सपैंड दिस बिजनेस जिसको ऑलरेडी आप कर रहे हो और जहाँ से प्रॉफिट भी कमा रहे हो? और ये कार्ड कितने की खरीदी आपने? मैंने कार्ड 30,000 की लिया। 30,000 की ली और यहाँ से 60,000 महीने का प्रॉफिट आ रहा है यस सर। या सेल हो रही है? नहीं प्रॉफिट आ रहा है। सेल कितनी हो रही है? 4,000 प्लस सेल हो रही है पर डे। अच्छा, तो मतलब महीने की 1.25 लाख की सेल हो रही है, 60,000 का प्रॉफिट आ रहा है सारे खर्चे वर्चे निकाल के। यस सर। तो ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है। यस सर। तो मुझे भी अपने साथ लगा लो। 30-30 हज़ार रुपए में काट लेते हैं और 60-60 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं। मेरे ख्याल में कोई भी कर लेगा ये तो बिजनेस। ये तो गोल्ड माइन है। देखो, ये आप लोग हंस रहे हो पता नहीं क्यों, बट ये कोई खराब बिजनेस नहीं है। आप समझ रहे हो रिटर्न कितनी हो गई? 30,000 रुपये की कार्ड खरीदी, जब एक ले सकती हैं तो 10 भी ले सकती हैं, 100 भी ले सकती हैं। पूरा इंडिया है, उसमें हम कोई ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, तो ब्रांड भी बन सकता है। प्लस 30,000 के साथ में लगा लो और ऊपर के खर्चे, जिसमें कोई लड़का भी चाहिए डिलीवर करने के लिए या कोई पर्सन भी चाहिए, क्योंकि हर जगह तो आप खुद जा करके नहीं बैठ सकते। तो 30,000 में 30,000 और जोड़ लो, तो 60,000 का अगर 30,000 भी हो गया प्रॉफिट। अब ये कह रही है 60,000 कमा रही है, 1.25 लाख की सेल, 60,000 का प्रॉफिट। मैं क्या कह रहा हूँ, 1.25 लाख की सेल, 30,000 का प्रॉफिट। लगाया कितना हमने? 30,000। 30,000 लगा के 30,000 रुपये महीना, यानी 30,000 रुपये लगा के साल का 3,60,000। कितने परसेंट की रिटर्न हो गई? 1200% पर ईयर। कौन सा ऐसा फंड है जहां पे 1200% छोड़ो 12% भी मिल जाए अच्छे से गारंटी के साथ? वहां पे भी लिखा होता है ना सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। चलो 1200% की रिटर्न नहीं आएगी, 30,000 नहीं आएगा, 15,000 आएगा, 600% की रिटर्न। 600% का मतलब ये हो गया कि अगर आपने 1 लाख लगाया
तो 1 साल बाद वो 1 लाख का बन गया 6 लाख, उसके अगले साल में 6 लाख का बन गया 36 लाख। ऐसे दिमाग चलता है? क्यों नहीं चलता है? एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों नहीं बनाता है आप लोगों को? मेरे को सच में कई बार बड़ा अजीब लगता है सोच करके कि एजुकेशन सिस्टम कैसा बना देता है। इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? कुछ कैलकुलेशंस में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? है गड़बड़ है? हाँ, एक बार माइक लेकर के बोलो, क्या कहना चाहते हो? सर वैसे कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, बाकी मेरे को इसमें और भी मतलब दिक्कतें दिख रही है। जैसे अभी गुड़गांव में कार्टें तोड़ी जा रही है, मतलब प्लेसेस भी डिपेंड करते हैं ना सर, मतलब ज़रूरी नहीं है मतलब आप कहीं भी लगाओगे तो आपके उतना ही मतलब प्रॉफिट जनरेट होगा। प्लेसेस भी डिपेंड करता है, बाकी वेदर भी, कंडीशंस भी डिपेंड करती है। आप क्या करते हो? जॉब करता हूँ सर। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बिजनेस में प्रॉब्लम है, एग्रीड। दुनिया का ऐसा कौन सा बिजनेस है, कौन सी जॉब है या कौन सा काम है या लाइफ का ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है जहां पे प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम है यानी रिस्क है, तभी तो रिवॉर्ड है, तभी तो इस बिजनेस के बारे में इतना खुल के बात हो रही है। उसके बाद भी करेगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मेरा डिस्कशन हुआ था वो ये कि इसके अलावा अगर सरकारी नौकरी की तैयारी ना करें तो करें क्या? तो क्या ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते? जी सर, हो सकता है। हो सकता है। हाँ जी। जहां पर आप रहते हो, जिस भी जगह पर, जी। वहां पे कोई खाएगा, मोमो खाएगा? हाँ बहुत सर, अब तो यही खाते हैं। तो आपको जवाब मिल गया आपके सवाल का जो आपने पूछा था कि सर करें क्या? जी। कर तो सकते हो अगर चाहो हाँ तो। जी। कौन रोक रहा है? और कौन कह रहा है कि कोई बहुत बड़ी दुकान खोलनी है या कोई रेस्टोरेंट खोलना है? ये कह रही है कार्ट लगाना है। कार्ट मतलब हिंदी में बोला जाए तो रेडी। बट क्या उससे समाज में हमारा नाम तो नहीं खराब हो जाएगा? मोमो की रेडी लगा ली, नहीं? नहीं, दूसरा रख लेंगे ना कोई। देखो आप समझे क्या गड़बड़ हुई? जहां आपने दूसरा रखा शुरू में काम करने के लिए, तो काम के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो 90% चांस है कि वो काम फेल हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरा जिसको आप रखोगे उसको 10,000 रुपए दोगे और आप सोच रहे हो मैं महीने का 60,000 रुपए कमाऊंगा। तो वो बेवकूफ थोड़ी ना है। उसको पता होगा कि बाबूजी को ये काम करता आता है या नहीं आता है, तो बाबूजी को जैसे मर्जी घुमा देगा। तो प्रॉब्लम पकड़ में आई। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हम बिजनेस कर तो सकते हैं, लेकिन बिजनेस शुरू होता है छोटे लेवल से। हमारे दिमाग में हम हैं बड़े लेवल पे, चाहे कुछ नहीं भी कर रहे हैं तब भी हम अपने दिमाग में तो पता नहीं क्या है। तो छोटे लेवल पे करने के नाम से हमें बुरा लगता है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ईगो। अगर इस ईगो को हम हटा दें और ये समझ जाए कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता है, शुरू में हर काम छोटा ही होता है। अरे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, इसमें बड़ा क्या है? हाँ लग गई तो बड़ा है, नहीं लगी तो इसमें बड़ा क्या है? बट घर वाले कहते हैं नहीं नहीं बेटा तेरी तो लगेगी। तो उनके कहने से क्या होता है? आपको लगने से क्या होता है? रियलिटी ये है कि करोड़ों लोग तैयारी करते हैं लेकिन लगती बहुत कम लोगों की है। तो इसमें बड़ा क्या है? मैं अब आपसे समझना चाहूंगा कि जब आपने ये काम किया तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आई? घर वालों ने कहा नहीं कि ये क्या कर रहे हो, ये कोई काम है करने वाला हमारे लेवल का, ये वो वट एवर, इसमें नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? नहीं नहीं घर वालों ने सपोर्ट किया? सर, नुकसान के बाद तो ऐसे है कि मैंने अपनी सेविंग से स्टार्ट किया। इतनी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं। अगर हम कोई बड़ा कैफ़े खोलते उसमें लैक्स एंड करोड्स में इन्वेस्टमेंट होती तो डूबने का डर होता। 30,000 था। इससे पहले मैंने टेबल चेयर सेटअप स्टार्ट किया था इस कार्ट के जस्ट बगल में। उसमें क्या होता है? टेबल मतलब मैं खुद की टेबल लगाती थी और उस पर मैं पास्ता सेल करती थी, वाइट सॉस पास्ता। फिर मुझे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये लगा कि लाइक पास्ता बनने में थोड़ा टाइम लगता है और लोगों के पास टाइम नहीं है, और उसमें 10 to 15 मिनट जाते हैं एक प्लेट बनने में, और उसमें ख़राब होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी। लाइक हम मिल्क बेस्ड पास्ता बना रहे थे तो मिल्क ख़राब, अब गर्मियाँ आ गई तो मिल्क बेस्ड पास्ता बनाने में मिल्क ख़राब होने के चांसेस थे। फिर ये कार्ट हमारे बगल में लगती थी, इन्होंने कार्ट से कैफ़े बना लिया। अब इनको ये कार्ट बेचनी थी तो फिर मैंने ये दिमाग लगाया कि ये कार्ट बेचेंगे। वहाँ पे काफ़ी लोग ख़रीदना चाहते थे और कोई 10,000 कोई 20,000, सब लोग बोल रहे थे कि ये लड़की पागल हो गई, 30,000 में एक रेडी खरीद रही है। बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं 30,000 में रेडी के साथ जो उन्होंने 2 साल स्ट्रगल किया वो मैंने स्किप किया बीच में, क्योंकि कार्ट के ऑलरेडी कस्टमर है। मैंने 30,000 में उनके कस्टमर भी खरीदे, जो उन्होंने गुडविल बनाई 2 साल में, मैंने वो भी खरीदी है। इसलिए मैंने वहाँ पे सबसे महंगी, मतलब सबसे ज़्यादा पैसे दे के और सारे कार्ट वालों से कंपटीशन करके वो कार्ट खरीदी। अब मोमोज़ में ये है कि उसमें टाइम नहीं लगता,
प्लस मेरी मेहनत कम हो गई क्योंकि मुझे वहाँ पे खुद खड़े होकर बनाना है। और मैं- पीछे से बना बनाया आता है। वो बनाना आता है। फिर मैंने एक लड़का हायर किया है जिसको ये नहीं पता कि मोमोज वगैरह कहाँ से आते हैं, और ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे बैठ जाती हूँ, वो बस जो थोड़े गैस का काम है, हैवी चीज़ें मतलब स्टीमर वगैरह उठाना, वो मेरे लिए करता है। बाकी मैं कस्टमर को प्रॉपर मतलब डील करती हूँ। अब जैसे उन्होंने बोला सोसाइटी एंड ऑल, तो ये सारे लोग बोलते बेटा पढ़ाई कर लेते, अरे उन्हें पता नहीं है मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैं कोई बहुत ये नहीं कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता इसलिए मैं काट कर रही हूँ, मैं बस छोटे लेवल से शुरू कर रही हूँ, अब इसको अपग्रेड करना चाहती हूँ। और अभी ये काट लिया मुझे 2 मंथ्स हुए हैं। Let's give a big round of applause for her. She deserves it. आपने सिर्फ मेरी वीडियोस देखी नहीं है, उसको देख करके समझ करके प्रैक्टिकली एक एक चीज को अप्लाई कर दिया है अपनी लाइफ में, विच इज अ वेरी बिग थिंग। अब वो लोग जो मेरे को बोलते हैं कि मैंने अपनी वाइफ के बिजनेस को प्रमोट किया, ये किया वो किया, तो आज मैं एक और बिजनेस को प्रमोट करता हूँ। आप बताइए आपकी ये जो कार्ट है वो कहाँ पर है? बस तैयारी कर लेना क्योंकि एकदम हजारों लोग आने वाले हैं आपके पास सर में। लक्ष्मी नगर में, लक्ष्मी नगर में थोड़ा और डिटेल में बताना पिलर चाहोगे? 49 के पास में, लक्ष्मी नगर एंड निर्वाल विहार मेट्रो के बीच में पिलर 49। तो अब हमारी टीम से डिस्कस कर लेना ये वीडियो कब अपलोड होने वाली है। तो जब अपलोड होगी उसके बाद में जितनी भी आपकी सेल होती है उसका मिनिमम 10 गुना स्टॉक अपने पास में रखना। सेल बढ़ने वाली है और अभी आप 1.25 लाख की सेल कर रहे हो, अब तैयार हो जाओ कम से कम भी 5-10 लाख रुपए की सेल के लिए महीने की। तो काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डूइंग समथिंग एंड बी प्राउड ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग। इट डजेंट मैटर कि आप कुछ दुनिया की नज़र में बहुत बड़ा कर रहे हो, छोटा कर रहे हो। हाउ डज इट मैटर? आप कुछ कर रहे हो ना अपने दम पर। ये छोटी चीज़ होती है क्या? बहुत बड़ी बात होती है। कितने लोग हैं इस दुनिया में जो अपने दम पे कुछ करते हैं, चाहे उसके लिए दुनिया के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े। तो बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने कई ऐसी बातें बोली है, अगर उसको आपने ध्यान से सुना है तो इनका जो माइंड है वो पूरा बिजनेस माइंड होता चला जा रहा है कि पास्ता बनाया, उसमें 10 मिनट लगे, दूध खराब हो गया, 10 मिनट तक कस्टमर वेट कर रहा है तो वेट नहीं कर रहा है, ऊपर से टाइम लग रहा है, पैसा उतना ही आ रहा है। इससे बढ़िया तो मोमो जो बना बनाया है सीधा निकाला दिया तो फटाफट काम हो गया। अब आपको सिर्फ इतना ही तो करना है कि जो आपका वो बड़ा सा कंटेनर होता है, अगर अभी 2 रखे हैं तो 2 की बजाय 4 रखने हैं। वैसे इसमें भी काम होगा नहीं जब ये वीडियो अपलोड होगी तो कुछ दिन तक, क्योंकि मैं ये भुगत चुका हूँ। इसमें प्राव में जब हमने ये वीडियो अपलोड करी थी तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक लिमिट में ट्रैफिक आएगा, बट वी गॉट लैक्स ऑफ विजिटर्स। उसकी वजह से हमारा पूरा सिस्टम 2-3 दिन के लिए क्रैश कर गया था। बहुत सारे लोग तो कॉल करके बोल रहे थे संदीप सर से बात कराओ, एज इफ कि मैं वहीं बैठा हूँ। मतलब उनको लग रहा है सही में मेरे पास में कोई काम धंधा तो है ही नहीं, तो ये 199 रुपये कमाने के लिए मैं बैठा हूँ। तो अब आपको एक इनिशियल पुश मिल गया है जो आपको चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आपकी सोच कहां तक है, आप कहां तक जाना चाहते हो। अपर लिमिट कोई नहीं है, जहां तक भी आप जाना चाहते हो वहां तक आप जा सकते हो, बशर्ते कि वहां तक सोच सकते हो।